हेलो एवरीबॉडी। प्यारे बच्चे लोग कैसे हो? उम्मीद है काफी अच्छे होंगे। और जैसे कि आप लोग जानते हो ना, बहुत ही बढ़िया टॉपिक चल रहा है, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। इसमें कई सारे टाइप के क्वेश्चन हो चुके हैं। जैसे हमने सबसे पहले बात किया था एवरेज स्पीड, उसके बाद हमने बात की कि जब ट्रेन किसी पोल को पार करती है, किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो क्या उसके अंदर प्रोसेस होती है, कितना वो डिस्टेंस आपका ट्रेवल करती है, कैसे निकालते हैं। उसके बाद हमने बात की थी जब दो ट्रेन सेम डायरेक्शन मूव करें या अपोजिट डायरेक्शन मूव करें, तो उसके मिलने में जो टाइम लगता है उसके पीछे कहानी क्या होती है, क्या फार्मूला होता है, क्या कंसेप्ट होता है। तो आज एक नई चीज के साथ एक बार फिर उतरा हूं मैदान में। उम्मीद है कि ये चीज भी आप लोगों को पसंद आएगी। तो शुरुआत करते हैं एक बार फिर कुछ नई चीजों के लिए। प्यारे बच्चों, देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो लीनियर रेसेस। क्या बोलिए बच्चों? लीनियर रेसेस। तो लीनियर अगर रेसेस के बारे में अगर बात करेंगे प्यारे बच्चों, लीनियर रेसेस, तो देखिए इसमें किस टाइप के सवाल होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज तो ये है, जैसे मान लिया जाए एक रेस आपकी, पी उस रेस का स्टार्टिंग पॉइंट है और क्यू इस रेस का फिनिशिंग पॉइंट है, और ये 100 मीटर की रेस है। कितने की प्यारे बच्चों? 100 मीटर लंबी रेस है। मान लिया जाए और भी दो बंदे उस रेस से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पी से शुरुआत होती है रेस की। तो देखिए किस टाइप के सवाल होते हैं। मैंने जैसे पहले आपको बताया, मैं जो कंसेप्ट डिस्कस करता हूं क्वेश्चन के माध्यम से डिस्कस करता हूं। सीधा फार्मूला या इस टाइप की चीजें बताता नहीं हूं। सीधा मैं कोई भी कंसेप्ट आपको बताऊंगा तो क्वेश्चन के माध्यम से बताऊंगा, ताकि आपको क्वेश्चन भी आपका हो जाए और कंसेप्ट भी साथ में डिस्कस हो जाए। तो प्यारे बच्चों, जैसे मान लिया जाए इसमें किस टाइप की कंडीशन होती है इस टाइप के सवालों में। जैसे मान लिया कहीं लिखा हुआ है ए बीट बी बाय 10 मीटर, 10 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए इसका मतलब यह हुआ कि जब ए फिनिशिंग पॉइंट पे है, यानी क्यू पर है, जब ए ने अपनी रेस पूरी कर ली है, तो बी उससे 10 मीटर पीछे, बी उससे 10 मीटर पीछे है। मतलब ए अगर यहां पर आपका फिनिशिंग पॉइंट में पहुंच चुका है, तो बी को अभी 10 मीटर और दौड़ने हैं रेस को पूरा करने में। मतलब जितने टाइम में हमारा ए जाएगा, बोलो कितना? 100 मीटर, क्योंकि रेस मैंने कितने के लिए? 100 मीटर के लिए। तो जितने टाइम में ए जाएगा 100 मीटर, उतने टाइम में भी बोलो कितना जाएगा? बी 100 माइनस 10, 90 मीटर ना बाबा। ये 10 है तो ये कितना बचा? 90। तो जितने टाइम में ए 100 मीटर जा रहा, उतने टाइम में भी 90 मीटर जा रहा है। इसका क्या यूज होगा वो हम क्वेश्चनों में करेंगे। और आज एक नई चीज और बताऊंगा। तो जैसे या इसमें देखिए और किस टाइप के स्टेटमेंट हो सकते हैं, या इसके अंदर के स्टेटमेंट आपको मिलेंगे ए बीट बी बाई से 5 सेकेंड। कितना बोलिए? 5 सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए अगर ए ने 100 मीटर की रेस 30 सेकंड में पूरी की है, क्या 30 सेकंड में पूरी की है, तो बी वही 100 मीटर की रेस को पूरा करने में टी प्लस 5 सेकंड ले रहा है। मतलब जब ए यहां पर पहुंच चुका, बोले कहां पर? जल्दी बोलिए। जब ए फिनिशिंग पॉइंट पर पहुंच चुका है, तो उसके 5 सेकंड बाद बी पहुंचेगा। या इन अदर वर्ड्स, ए अगर 100 मीटर 30 सेकंड में पूरा कर रहा है, तो बी वही 100 मीटर उससे 5 सेकंड ज्यादा, यानी टी प्लस 5 सेकंड में पूरा करेगा। ये इसका मतलब है। श्योर बच्चा? उम्मीद है कि स्टेटमेंट आपको समझ में आ गए होंगे। अब आगे लेते हैं। देखिए कभी कभार आपको ऐसा मिलता है कि ए गिव्स बी ए हेड स्टार्ट ऑफ, क्या बोलिए? हेड स्टार्ट ऑफ से योर 5 मीटर्स। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए जो बी है, बी ए से 5 मीटर आगे से दौड़ेगा। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब ए ने बी को बोला भी देखो तुम कमजोर हो, मैं तो यहां से
पी से ही करूंगा शुरुआत। लेकिन जो बी से उसने कहा कि आप मुझसे 5 मीटर आगे से दौड़े। अगर कहीं ये स्टेटमेंट दे रखा ए गिव्स बी ए हेड स्टार्ट ऑफ 5 मीटर्स, का मतलब क्या हुआ कि बी ए से 5 मीटर आगे से दौड़ेगा, ये इसका मतलब होता है। या अगर बोले कि ए गिव बी हेड स्टार्ट ऑफ 5 सेकेंड, मान लेते हैं 5 सेकेंड, अगर टाइम्स के टर्म्स में दे, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जब बी को दौड़ते दौड़ते 5 सेकंड हो जाएंगे, तब ए अपनी रेस स्टार्ट करेगा। ए बी को बोलता भी तुम एक काम करो, तुम दौड़ो, और जब तुम दौड़ते दौड़ते 5 सेकंड हो जाएंगे तब मैं दौड़ना शुरू करूंगा। देखिए ए का जिगर कितना बड़ा है, कितना बड़े दिल वाला हो। देखिए आजकल ऐसे लोग कहां मिलते हैं। एनीवे, तो शुरुआत कर देते हैं सवालों से इसी बात पे। देखिए बट देखिए एक चीज और मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं इसके ऊपर सवाल लेने से पहले, एक नई चीज जो अभी तक मैंने आपको नहीं बताई है। जैसे बोला जाए कोई बंदा ए है, कोई बंदा ए है, ऐसे है ए की स्पीड, मान ले जाए ए जो है वो डिस्टेंस चलता है d1 इन टाइम t, तो मुझे तो ये एस ए की स्पीड कितनी आएगी? बोलो बाबा, स्पीड का फॉर्मूला क्या था? डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या बोलिए? स्पीड का फॉर्मूला क्या था? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ए चला डिस्टेंस कितनी? d1 इन टाइम t, और b जो है b, अगर मान ले जाए डिस्टेंस चलता है d2 इन द सेम टाइम t। मैंने दोनों केस में टाइम सेम लिया, दोनों केस में क्या चीज सेम ली? टाइम सेम लिया है। अगेन रिपीट, ए चला डिस्टेंस d1 इन टाइम t, और b चला डिस्टेंस कितनी जल्दी? बोलो d2 इन टाइम t। तो ऐसे क्या है? ए की स्पीड डिस्टेंस बाई तो डिस्टेंस बाई टाइम से आ गई। सेम फॉर बी। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, दोनों के बच्चों को अगर मैं डिवाइड कर दूं, क्या टी से टी कैंसिल हो गया? तो इससे देखिए क्या आया? एस ए अपॉन एस बी इजकल टू d1 अपॉन d2। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। इसका मतलब क्या हुआ? अगर टाइम सेम है, अगर दो बंदों का टाइम सेम है, दो बंदों का टाइम सेम है, तो जो उनकी डिस्टेंस कवर्ड का रेशियो होता है वही उनकी स्पीड का रेशियो होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये फॉर्मूला कब बोले काम करेगा? इफ टाइम इज, बोलो क्या है? टाइम इज कांस्टेंट। जब भी दो केसेस में टाइम सेम हो, या इसको मैं ऐसे ही बोलता हूं, जब भी दो केसेस में टाइम सेम हो, तो दोनों केसेस की स्पीड और दोनों केसेस की डिस्टेंस का रेशियो सेम होता है। या इन अदर वर्ड्स, अगर दो बंदों का टाइम सेम हो, दो बंदों का टाइम सेम है, तो उनकी स्पीड का रेशियो उनकी डिस्टेंस के रेशियो के बराबर होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपको याद होगा मैंने आपको शुरुआती सेशन में बताया था कि जब डिस्टेंस कांस्टेंट होती, क्या जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो, यहां पर क्या टाइम कांस्टेंट है, वहां पर क्या थी? जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो, याद तो उसमें सवाल भी कराए थे कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो t1 बाई t2, याद है? t1 बाई t2 इक्वल टू s2 बाई s1। वहां उल्टा होता था, डिस्टेंस सेम हो तो t1 बाई t2 इक्वल टू s2 बाई s1, उल्टा। लेकिन यहां ऐसा नहीं है। देखिए t से t हो गया कैंसिल, तो ऐसे अपॉन एस इक्वल टू d1 बाई d2। इसका मैं आज यूज करूंगा, इसलिए ये चीज बता रहा हूं। इसको पहले ही बता सकता था, लेकिन मैं चाहता था जब इसका इस्तेमाल हो तभी आपको बताऊं। तो प्यारे बच्चों, बहुत महत्वपूर्ण चीज है ये भी कि जब भी टाइम सेम हो तो स्पीड का रेशियो डिस्टेंस का रेशियो बराबर होते हैं। तो देखिए आखिर इसका इन सवालों में क्या यूज होगा हम जानेंगे। देखिए सवाल देखिए लिख रहा हूं, मतलब मैं दे रहा हूं आपको ए से योर बीट बी बाय 10 meters in a 100 meter race, in a 100 meters race, रेस कितने की है? 100 मीटर की रेस है बाबा। एंड इन द सेम रेस, अभी रेस में और बंदा भी देखिए, एंड इन द सेम रेस, इन द सेम रेस बी बीट
सी बाय 10 मीटर। तो सवाल देखिए यहां पर यह है, फाइंड द डिस्टेंस, find the distance by which A beat C। A beat क्या बोलिए? C। देखिए बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल, और ये अब्राहमिक आई ओपनिंग सवाल है, इससे नए आपको चीज की पता चलेगा। देखिए सवाल बड़ा आसान है। देखिए 100 मीटर रेस है, कितनी बोलिए? 100 मीटर की रेस है प्यारे बच्चों। ये है रेस, मतलब P है स्टार्टिंग पॉइंट, Q क्या बोले? फिनिशिंग पॉइंट है। और कितने मीटर की रेस है? 100 मीटर की रेस है, क्वेश्चन में दे रखा है। सुन, A बीट B बाई 10 मीटर, 100 मीटर रेस। ये मैंने अभी अभी बताता। इसका मतलब क्या हुआ कि जब A ने अपनी रेस पूरी कर ली बाबा, क्या कि जितने टाइम में A 100 मीटर जा रहा है, या जब A बोलो कहां पर है? फिनिशिंग पॉइंट पर है, Q पर है, तो B उससे 10 मीटर पीछे है ना, इसका यही तो मतलब है। या जितने टाइम में 100 मीटर जाएगा, बोलो B कितना जाएगा? बोलो B जाएगा कितना जल्दी बोलिए बाबा? 90 मीटर। क्या जाएगा? उतने टाइम में। क्या उतने ही टाइम में? उतने ही टाइम में। और अभी भी मैंने बताया था, अगर दो बंदों का टाइम सेम हो, दो बंदों का टाइम सेम है, दो बंदों का टाइम सेम, तो उनकी स्पीड का रेशियो, उनकी डिस्टेंस का रेशियो होता है। बड़ी महत्वपूर्ण चीज मैंने आपको बताई थी। क्या थी बोलो? जितने टाइम में ए जा रहा 100 मीटर, बी जा रहा उतने टाइम में 90 मीटर ना। तो कैन आई से स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ बी, या बल्कि इसको इतना लंबा चौड़ा लिखने के बजाय खाली में ए लिख रहा हूं। ए का मतलब यहां ए की स्पीड से है, और बी से मतलब बी की स्पीड से। ए मीन्स ए की स्पीड, बी मीन्स बी की स्पीड है यहां पर। तो स्पीड का रेशियो का डिस्टेंस का रेशियो का टाइम सेम है। तो ए ने जितने टाइम में 100 मीटर गया है बाबा, तो बी कितना गया? 90 मीटर। ये मैंने बिल्कुल अभी भी आपको बता, बिल्कुल तरोताजा है। अगेन आई रिपीट, कंसेप्ट बड़ा ही महत्वपूर्ण है। जब भी टाइम सेम होगा दो बंदों का, तो उनकी डिस्टेंस का रेशियो ही स्पीड का रेशियो होगा। और क्वेश्चन में दिया रखा है ए बीट बी बाई 10 मीटर, का मतलब जितने टाइम में ए 100 मीटर जा रहा है, बी 90 मीटर जा रहा है। ये मैंने अभी भी आपको बताया भी था। तो सी और बी की स्पीड का रेशियो पता चल गया। और यू आर आल्सो गिवन, आपको ये भी दे रखा है इन द सेम रेस बी बीट सी बाई 10 मीटर, का मतलब बी बीट सी का मतलब जितने टाइम में बाबा बी जा रहा है कितना, बी बीट सी का मतलब बी ने अपनी रेस पूरी कर ली, सी उससे 10 मीटर पीछे। कब? जब बी ने अपनी रेस पूरी कर ली है। तो जब बी 100 मीटर मार्क पे है, तो सी उससे 10 मीटर पीछे है, 90 मीटर पे होगा। अगेन जितने टाइम में बी 100 मीटर जा रहा है, सी उतने टाइम में कितना जा रहा है? 90 मीटर। यस और नो? जितने जितने टाइम बोलो क्या? बी 100 मीटर, उतने में सी कितना? 90 मीटर। अगेन इससे बी और सी की स्पीड का रेशियो पता चलेगा। तो प्यारे बच्चों, क्या इससे बी और सी की स्पीड का रेशियो आएगा? जल्दी बोलो। बी और सी की स्पीड का रेशियो, जितने टाइम में बी गया 100 मीटर, सी गया 90 मीटर, तो कितना? जल्दी बोलो। 100/90। बी का मतलब यहां बी की स्पीड है, सी का मतलब सी की स्पीड है। कभी बी और सी का मतलब कभी कुछ और ना समझ जाना, और ना समझ जाना। तो अब देखिए पहले क्वेश्चन में आई है, क्या बोलो? जल्दी बोलो क्या है? पहले क्वेश्चन में ए और बी की स्पीड का रेशियो है, और ये बी और सी की स्पीड का रेशियो है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा? फाइंड द डिस्टेंस बाय विच ए बीट सी। ए बीट सी। तो प्यारे बच्चों देखिए, हमें ए और सी में एक रिश्तेदारी चाहिए। अगर मुझे ए और सी की स्पीड का रेशियो पता चल जाए, ए और सी की स्पीड का रेशियो पता चल जाए, तो मुझे पता चल जाएगा कि कितने टाइम में ए इतना जा रहा, तो उतने टाइम में सी कितना जा रहा है। तो इसका मतलब एक काम करो, दोनों कर देते मल्टीप्लाई। दोनों को कर देते मल्टीप्लाई। क्यों? देखो बी से बी कैंसिल हो जाएगा। देखो जब आप दोनों क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करोगे, देखो प्यारे बच्चों देखो, बी से यहां बी, चलो मल्टीप्लाई करके दिखाई देता हूं प्यारे बच्चों। देखिए ए अपॉन बी है पहले क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड, और दूसरी बोलो क्या? बी बाई सी। तो मैं क्या कर रहा हूं? दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो राइट हैंड साइड कितनी बच्चों? 100/90 है। इसकी कितनी? इसकी 100/90 है। तो प्यारे बच्चों देखिए, जीरो से ये जीरो कैंसिल हुआ, इस जीरो से ये
ये कैंसिल हुआ, क्योंकि बी से बी कैंसिल हो गया। तो प्यारे बच्चों देखिए ए अपॉन सी कितना आ गया, ए अपॉन सी कितना आ गया 100/9 9 जाए 81, मतलब कि ये और सी की स्पीड का रेशियो आ गया। ये और सी की स्पीड का रेशियो का मतलब डिस्टेंस का रेशियो, अभी मैंने बताया, मतलब जितने टाइम में 100 मीटर जाएगा, जितने बोलो ए 100 मीटर जाएगा, मतलब जब ए फिनिशिंग पॉइंट पे होगा तो सी बोलो कितने पर होगा 81 पे, क्योंकि स्पीड का रेशियो क्या होता है डिस्टेंस का रेशियो। बट कब जब टाइम सेम हो तो ए और सी की स्पीड का रेशियो हमें क्या बताएगा कि जितने टाइम में 100 मीटर गया उतने टाइम में सी कितना गया 81 मीटर, 81 मीटर, मतलब सी जो होगा प्यारे बच्चों वो आपको बोलो जल्दी बोलो कहां पर होगा, जल्दी बोलो 81 मीटर पे होगा। 81 मीटर का मतलब अगर ये 100 मीटर का मार्क है तो ये 81 मीटर का मार्क है, तो जल्दी बोलो कितना गैप है इनमें, जल्दी बोलो, अभी 9 मीटर का गैप है ना, बोलो बाबा। जब ए 100 मीटर मार्क पे है तो सी बोलो कहां पर 81 मीटर मार्क पे है ना, तो कितने मीटर बोलो पीछे रह गया, जल्दी बोलो 19 मीटर। इसका मतलब ए ने सी को कितने मीटर से बीट बोलो कर दिया 19 मीटर से। तो आंसर कितना जल्दी प्यारे बच्चों 19 मीटर इज द आंसर। बहुत ही बढ़िया सवाल। देखिए स्पीड का रेशियो, देखिए स्पीड का रेशियो हमने पहली बार यूज किया है। स्पीड का रेशियो डिस्टेंस का रेशियो होता है, लेकिन कब, जब टाइम सेम हो। तो जब भी आपको स्पीड का रेशियो किन्हीं दो का स्पीड का रेशियो मालूम चल जाए तो इसका मतलब क्या होगा, जितने टाइम में ए 100 मीटर जा रहा उतने टाइम में सी 81 मीटर जाएगा। मतलब जब ए ने अपनी रेस पूरी कर ली है तो सी ने केवल 81 मीटर पूरा किया है, उससे 19 मीटर अभी पीछे रह गया। तो आंसर 19 मीटर। बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल हमने किया है, उम्मीद आपको पसंद आया होगा। इसी कड़े में लेते एक और सवाल। तो प्यारे बच्चों देखिए मेरी कोशिश होती है कि हमेशा आपको कुछ ना कुछ नई चीज हर सेशन में बताऊं, और ये चीजें पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूं कि अगर आप मेरे सेशन को किसी भी टॉपिक को अगर आप सेशन 1 2 3 इस तरीके से अगर देखोगे तो कोई दिक्कत होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, पूरा चैप्टर बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाएगा। तो अगला सवाल ही ले रहा हूं लीनियर रेस के ऊपर ही। देखिए सवाल यह है, इन 100 मीटर रेस, क्या इन 100 मीटर रेस ए बीट बी बाय 10 meters और 5 सेकेंड। तो सवाल यह, फाइंड स्पीड ऑफ बी। देखिए पहली बात, क्वेश्चन में सबसे पहला काम होता है जो स्टेटमेंट है उसका मीनिंग समझना। अगर आप क्वेश्चन में स्टेटमेंट का मीनिंग समझ गए तो आपकी सारी दिक्कतें वहीं सॉल्व हो जाएंगी। और देखिए सवाल में क्या देखा, देखिए इन्हें 100 मीटर रेस, तो रेस प्यारे बच्चों की लोग कितने की मैंने ली, एक बार फिर 100 मीटर की रेस ली है, और P है स्टार्टिंग पॉइंट, Q क्या है फिनिशिंग पॉइंट। तो A बीट B बाय 10 मीटर का मतलब जब A ने अपनी रेस पूरी कर ली, जब A फिनिशिंग पॉइंट पर है तो B उससे जल्दी बोलो कहां पर है, B उससे कितना बोलो पीछे, जल्दी बोलो कितना पीछे है, 10 मीटर पीछे है। ये चीज मैंने अभी भी आपको बताई थी। या जितने टाइम में 100 मीटर जाएगा, जितने टाइम में 100 मीटर जाएगा भी उतने टाइम में 90 मीटर जाएगा। और मैंने अभी भी बताया था जब भी टाइम सेम होगा तो डिस्टेंस का रेशियो स्पीड का रेशियो होगा, जो उनके डिस्टेंस कवर्ड का रेशियो है वही उनकी स्पीड का रेशियो होगा। तो ए फॉर ए की स्पीड, बी फॉर बी की स्पीड कितनी होगी 100/90। आखिर क्यों प्यारे बच्चों, क्योंकि जितने टाइम में 100 मीटर गया उतने में ही बी कितना गया 90 मीटर गया है। तो जब टाइम सेम होता है तो डिस्टेंस का रेशियो ही स्पीड का रेशियो बन जाता है। यहां ए का मतलब ए की स्पीड है, बी का मतलब बी की स्पीड है। और अब दूसरा स्टेटमेंट और 5 सेकंड का मतलब ए बीट बी बाय 10 मीटर और 5 सेकंड का मतलब जब ए ने अपनी रेस पूरी कर ली, बी उससे 10 मीटर पीछे है जो उसे 5 सेकंड में पूरा करेगा। एक ही तो बात है।
भाई 5 सेकंड का मतलब अगर ए बीट बी बाई 5 सेकंड ही होता, खाली ए बीट बी बाई 5 सेकंड ही होता स्टेटमेंट, तो उसका मतलब क्या कि जब ए अपनी रेस पूरी कर चुका है, बी उसके 5 सेकंड बाद पहुंचेगा। इसका मतलब बी ने अपने अंतिम 10 मीटर 5 सेकंड में पूरे किए हैं। इसका हमें पता चल गया कि बी 10 मीटर चलता 5 सेकंड में। बी क्या 10 मीटर चलता कितने जल्दी बोलो 5 सेकंड में। तो क्या मुझे बताइए प्यारे बच्चों से बी की स्पीड आ गई, बोलो बी की स्पीड। तो बी चला कितना 10 मीटर कितने में 5 सेकंड में। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बी की स्पीड कितने 2 मीटर पर सेकंड। बल्कि मुझे सवाल ये पूछना चाहिए बच्चों, फाइंड स्पीड ऑफ ए एंड बी। तो बी की स्पीड तो देखो प्यारे बच्चों आ चुकी कितनी बोला 2 मीटर पर सेकंड। क्यों? क्योंकि हमें देखिए बी की स्पीड तो सीधी पता चल गई, कुछ करना नहीं पड़ा। क्योंकि हमें पता चला कि जब ए अपनी रेस पूरी कर चुका है तो बी उससे 10 मीटर पीछे है, जो उसे 5 सेकंड में ट्रेवल करेगा। इसका बी अपने अंतिम 10 मीटर 5 सेकंड में ट्रेवल करेगा। तो बी 10 मीटर चलता 5 सेकंड में, तो स्पीड ऑफ बी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेरी सिंपल अप्रोच। अब इस वाले फार्मूले से क्या मैं यहां पर देखो, मुझे पहली और बी की स्पीड का रेशियो मालूम है, तो बी की स्पीड में ऑलरेडी निकाल चुका हूं, तो यहां पुट कर दो, फिर देर किस बात की प्यारे बच्चों। और देखिए इसको मैं यहां लिख रहा हूं प्यारे बच्चों, ए अपॉन बी की कितना बी की स्पीड जो ऑलरेडी कितना 2 आ चुकी है, इक्वल टू कितना, इक्वल टू 100/90। 0 कैंसिल हो गया, 2 जाएगा यहां पर, देखो जाएगा 20। बोलो 10 गुणा 2 20/9 मीटर पर सेकेंड। तो प्यारे बच्चों ये क्या आ गई, ए की स्पीड और बी की स्पीड जल्दी बोलो कितनी थी 2 मीटर पर सेकेंड। तो बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट आप लोगों ने सीखा आज। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। एक नई चीज कि जब भी डिस्टेंस बोलो क्या हो, सॉरी जब भी टाइम सेम हो तो डिस्टेंस कवर्ड का रेशियो क्या होता है, स्पीड का रेशियो। बहुत महत्वपूर्ण चीज, इसे हम आगे भी यूज करेंगे। और प्यारे बच्चों देखिए अभी मैंने क्या बोला आप लोगों को बताया, लीनियर रेस के बारे में कुछ मैंने बताया। अभी रेस के बारे में और भी बात होगी, लेकिन वो रेस को होगी सर्कुलर, इसके बारे में अगली बार बताऊंगा। तो अगली बार के सेशन का लुभाव क्या होगा, सर्कुलर रेसेस। बट प्लीज आप चीजों को अच्छी तरीके से रिवाइज करते रहिए, और कोई भी दिक्कत हो प्लीज कमेंट में लिखना ना भूले, और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहो, शेयर भी करते रहें। फिलहाल इस सेशन में इतना ही, फिर मिलेंगे, जब तक के लिए जय हिंद।